नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल सक्सेस बाय एडी सर एंड टीम में। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, तो आपके स्क्रीन पर दोस्तों जो है क्वेश्चन नंबर 1 दिख गया होगा और पेन और कॉपी के साथ दोस्तों बैठ जाइए और एक एक प्रश्नों को जो है सॉल्व करने का प्रयास करिए। उसके बाद आपको भी यहाँ से भी आंसर बताने का प्रयास किया जाएगा। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? ऑप्शन भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो दोस्तों, संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 2 में जो है अनुच्छेद 5 से 11 आर्टिकल दोस्तों 5 से 11 तक जो है नागरिकता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 5 से लेकर दोस्तों 11 तक जो है नागरिकता का उल्लेख किया गया है। और दोस्तों, नागरिकता की बात करें तो नागरिकता जो है लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था के जो है कैपेबल है, यानी अपरिहार्य है। जो इसी अपरिहार्य लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था के अपरिहार्य का सिद्धांत को कानूनी स्वरूप प्रदान करता है। दोस्तों, तो भारतीय संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक जो है नागरिकता का उल्लेख किया गया है, सिटीजनशिप का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों स्क्रीन पर दिख गया होगा। प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। दोस्तों, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, और भारतीय संविधान में जो दोस्तों एकल नागरिकता का जो उपबंध था वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ से दोस्तों? ब्रिटेन के संविधान से। एकल नागरिकता का जो उपबंध दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख गया होगा। भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है। तो दोस्तों, ऑप्शन है जन्म के आधार पर, निवास के आधार पर, देशीयकरण के आधार पर, उपर्युक्त सभी के आधार पर। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के आर्टिकल दोस्तों 11 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का शक्ति प्रदान करती है। विधि बनाने की क्या दोस्तों? शक्ति प्रदान करते हैं, जिसके अंतर्गत संसद द्वारा जो है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पास किया गया। इस अधिनियम में वर्ष 1986 में 1992, 2003, 2005, ठीक है दोस्तों, 2005 और 2015 में दोस्तों क्या किया गया? संशोधन किया गया। लेकिन वर्तमान में भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों, पहली बात तो भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान जो करता है वो अनुच्छेद 11 में जो है
संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का दोस्तों क्या है, अधिकार प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत संसद द्वारा जो दोस्तों भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया। 1955 क्या किया गया, पारित किया गया। और इसी अधिनियम में वर्ष 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में संशोधन किया गया। और दोस्तों वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में भारतीय नागरिकता जो है, वर्तमान समय में भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। तो कौन कौन से हैं, जन्म के आधार पर, ठीक है दोस्तों, वंशानुगत के आधार पर, वंशानुगत के आधार पर, और जो है नंबर 3 दोस्तों पंजीकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, और नंबर 4 जो दोस्तों है देशीय करण के आधार पर, और विदेशी भूमि के अधिग्रहण के आधार पर, निवास के आधार पर। ठीक है दोस्तों, तो आंसर क्या होगा दोस्तों हम लोग का, उपरोक्त सभी, उपरोक्त दोस्तों सभी। ठीक है, जन्म के आधार पर भी होगा, निवास के आधार पर भी होगा, देशीकरण के आधार पर भी होगा, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? किस देश में दोस्तों बताना है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों किस देश में, तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत दोस्तों स्वीकार किया गया है। अमेरिका में जो दोस्तों शासन व्यवस्था का स्वरूप है वो फेडरल है, यानी संघीय है, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सरकारों के मध्य जो शक्तियों का स्पष्ट यानी बराबर विभाजन किया गया है। ठीक है दोस्तों, और क्या होता है कि केंद्र और राज्य जो हैं यानी प्रांत हैं, उनके द्वारा जो लोगों को नागरिकता दोस्तों है वो अलग अलग प्रदान की गई है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों जो है दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, अमेरिका में जो शासन व्यवस्था है वो संघीय है और इसमें केंद्र और राज्य के बीच क्या है, बराबर शक्ति है, और इसी आधार पे दोनों केंद्रों और प्रांतों के लोगों को अलग अलग नागरिकता प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस स्थिति में भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? दोस्तों तो निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? परित्याग करने पर, पर्यावसन पर, वंचित किए जाने पर, उपरोक्त सभी से। तो दोस्तों भारतीय नागरिकता समाप्त करने की बात करें तो जो है परित्याग करने पर भी होगा, यानी किसी भी भारतीय नागरिकता की जो नागरिकता है वो 3 प्रकार से दोस्तों समाप्त की जा सकती है। तो कौन कौन? किसी देश की, यदि कोई अन्य देश की अगर आप क्या करते हैं नागरिकता ग्रहण करते हैं तब, तो किसी अन्य देश की, या फिर नागरिकता का परित्याग करते हैं तथा सरकार द्वारा नागरिकता को वंचित, तो सरकार द्वारा नागरिकता को वंचित किए जाने पर, परित्याग करने पर, और किसी अन्य देश की अगर नागरिकता को क्या करते हैं, ग्रहण करते। तो अर्थात आंसर क्या होगा दोस्तों, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। यानी भारतीय नागरिक की नागरिकता 3 प्रकार से जो है समाप्त की जा सकती है। किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण करने पर यानी पर्यावसन, और नागरिकता का परित्याग करने पर, या फिर सरकार द्वारा जो है आपकी नागरिकता को क्या कर दिया जाए, वंचित कर दिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, संविधान के 26 नवंबर 1949
संविधान के 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किए जाने के साथ संविधान के कौन से प्रावधान तुरंत लागू किए गए? तो ऑप्शन है दोस्तों नागरिकता का प्रावधान, चुनाव संबंधी प्रावधान, अंतरिम संसद संबंधी प्रावधान, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों संविधान के 26 नवंबर की बात करें तो दोस्तों भारतीय संविधान की उद्देशिका में दोस्तों उल्लेख किया गया कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को जब अंगीकृत किया, संविधान को जब भारत के लोगों ने अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित किया तो इस दिन नागरिकता, चुनाव, अंतरिम संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन इन सभी उपबंधों को लागू किया गया। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, जब 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में अंगीकृत, आत्मर्पित जो है अधिनियमित किया गया, तो उस समय दोस्तों नागरिकता, ठीक है, चुनाव, ठीक है दोस्तों, अंतरिम संसद और अस्थायी और संक्रमणकालीन इन सभी चीज़ों को क्या किया गया दोस्तों? लागू कर दिया गया। तो इस तरह से हमारा आंसर दोस्तों क्या होगा? उपयुक्त सभी प्रावधान। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही।